वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इस वक्त में जो सबसे बड़ा जुल्म ख़ास तौर पर भारत पर और हिंदुस्तान पर हो रहा है, अगर कहा जाए नरेंद्र मोदी साहब ये गरीब की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है आपको पता नहीं चल रहा है। तकरीबन 4 महीनों से जो गरीब मेहनत कर रहा था ज़मीन पर, जो किसान बनकर रोटी हम तक पहुंचा रहा था, चावल हम तक पहुंचा रहा था, 4 महीने से सड़क पर आके बैठे हुए हैं, अपनी बीवी अपने बच्चे औरतों के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कितना सख्त और पत्थर दिल कहा जाए मोदी साहब आपका कि उन किसानों पर आपको रहम नहीं आ रहा है, जो किसान अपने घर बार को छोड़कर सड़क पर आकर बैठे हैं। बजाय उस पर रहम किया जाए, उन पर और जुल्म कर रहे हैं और इस जुल्म का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये गरीब के लिए खाना पकाकर खाने के लिए जो गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो खाना भी अपने मुंह से निकाल दिया। गैस का नाम सुनते ही गरीब का दिल धड़क जाता है। जो तकरीबन 400 थे, 500 थे, आज तो आपने हद कर दिया, 1000 तक पहुंचा दिया। क्या चाहते हैं आप इन गरीबों पर जुल्म करके? उनकी दिल की बद्दुआएं आपको मिलेंगी। इसलिए जमीयत उलमा खुसूसी तौर पर 6 तारीख को जो बंद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर हमारे शहर नंदियाल के बाज़ार के, मार्केट के, कपड़ों के जितने भी ताजिर हजरात हैं, उन तमाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस बंद को कामयाब करें और ये बंद की आवाज़ नरेंद्र मोदी के दफ्तर तक पहुँचे। ये गरीब लोगों के पेटों को मारना, जो मंडियों में जो टिफ़िन बनाकर या कुछ भी बनाकर मेहनत कर रहे हैं, उनका पेट आप मार रहे हैं। और विशाखा उक्कू जिसकी मेहनत करके हासिल करे थे, वो भी हाथ से खींचा जा रहा है। ये कहाँ तक हम जुल्म सहते रहेंगे? इसलिए ज़रूरत इस वक्त की इस बात की है, तकाज़ा है कि कमर बस्ता होकर खड़े हो और खड़े होकर उस जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जिस तरह से NRC, CA और NPR के वक्त में एक मुत्तहिद बनकर मेहनत करे थे, आज भी वो मेहनत करना है, आज भी हम खड़े होना है। खड़े होंगे तो ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, हमको सही इंसाफ मिलेगा और ये इंसाफ मिलने तक हमारी ये जंग और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इस वक्त में बहुत ही बड़ी गम की बात यह है कि हमारा जो हाकिम है, जिसको हम नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, कि हम पर खुसूसी तौर पर गरीब पर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हर एक को मालूम है। आज घर में औरतें, बच्चे तक क्या है, हर एतबार से परेशान। उनके गैस के हिसाब से हो, उनके खाने पीने के हिसाब से हो, उनके लिए जो ज़्यादा इजाफा कीमत बढ़ा दिए हैं, कैसे हम ज़िंदगी गुजार सकें? हमारी सहूलतों का आप ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप जो गैस से जो बहुत सख्त ज़रूरत की चीज़ है, उसे 600, 700, 800, 900 ऐसे बढ़ा लेते चले गए तो हमारा गुजारा किस तरह से होगा? यही नहीं, डीजल को ले लीजिए, डीजल का मसला भी ऐसा ही है। हर एक मसला ख़रीद फरोख्त का आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे जुल्म हम पर हो रहे हैं। इस वक्त में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। ये हमारी आवाज़ उनकी महफिल तक, उनके दफ्तर तक जाना ज़रूरी है। अब देखिए, तकरीबन 4 महीने से किसान रोड पर बैठा हुआ है, अपनी बीवी अपने बच्चों के समेत बैठा हुआ है। उन पर कितना जुल्म चल रहा है। सर्दी का मौसम चले गया, सर्दी के मौसम में ठंड के मारे अपने कपड़ों को ओढ़कर उन ठंड से बचाव के लिए अपने बच्चों को लेकर कहीं बैठे हुए थे, लेकिन उन किसानों पर आपको तरस नहीं आया। अब गर्मी का मौसम आ गया, अब भी वो इंसाफ को चाह रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्यों इंसाफ नहीं दे रहे हैं? आप तो बड़े बनकर बैठे हुए हैं, हमारा ख्याल करना आप पर ज़रूरी बनता है। तो इसी एतबार से 6 तारीख को जो भारत बंद की आवाज़ लगी हुई है, इसको हर एतबार से कामयाब करना है। हर दुकान वाला अपनी दुकान को बंद करे, मार्केट वाले मार्केट को बंद करे, खरीद फरोख्त वाले अपने खरीद फरोख्त को बंद करे। हर एक बंद करके
इस जुल्म के खिलाफ रोड पर खड़े होकर आवाज करें, जब जाके हमारी आवाज उन पर पहुंचेगी और वो हम पर गौर करेंगे। इसलिए जमीयत उलमा इस बात की आप हजरात को दावत देती है कि विश्व पर 6 तारीख को जो भारत बंद है, इस भारत बंद को हर एक कामयाबी करने में हिस्सा लेने की कोशिश करें। భారత్ బంద్ను జయప్రదం చేయాలని ముస్లిం మైనారిటీ సంఘాలుగా కోరుతున్నాము. రైతు వ్యవసాయ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగం పోరాడుతున్నారు. విద్యుత్ సవరణ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఢిల్లీలో 4 నెలల నుండి రైతాంగం పోరాడుతున్న మోడీ ప్రభుత్వము మొండిగా వ్యవహరిస్తుంది తప్ప పరిష్కరించడంలో వైఫల్యం చెందింది. అదేవిధంగా మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ సంపదను విదేశీ కార్పొరేట్ సంస్థలకు, స్వదేశీ కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్మేస్తున్నాడు. స్వదేశీ జపం చెప్తూ విదేశీయులకు దేశాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నారు. ఆ విధమైన పద్ధతిలో విశాఖ ఉక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు అని పోరాడి తెచ్చుకున్న విశాఖ ఉక్కును ఫోక్సో కంపెనీకి, ఎల్ఐసిలో 74% విదేశీ కంపెనీలకు ఇవ్వడము, బ్యాంక్స్ను ప్రైవేటీకరణ చేయడం, అదే విధంగా రైల్వేలు, బొగ్గు గనులు, భూగర్భ ఖనిజాలు వీటన్నిటినీ ఇసుకను కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ ఈరోజు దేశ సంపద అంతా కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్మివేస్తున్న వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ ఓడరేవులు, అదేవిధంగా విద్యా కేంద్రాలు, వైద్య సంస్థలన్నింటినీ ప్రైవేట్ పరం చేసి సాధారణ మానవుడు జీవించలేని పరిస్థితి ఒకవైపు జరుగుతుంది. మరొకవైపు ఇవన్నీ బాధలు అనుభవిస్తున్నా, కరోనా వచ్చి బాధలు అనుభవిస్తున్నా, గోర్చుట్టుపై రోగటిపోటుల, వంట గ్యాస్ విపరీతంగా రేట్లు పెంచడం జరిగింది. పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెరగడం జరిగింది. డీజిల్ రేట్లు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు పెరిగిపోయి సామాన్య మానవులు అర్ధాకలతో జీవించే పరిస్థితి ఉంది. వీటన్నిటినీ వ్యతిరేకిస్తూ 26వ తేదీ జరిగే భారత్ బంద్లో ప్రతి పౌరుడు పౌరుషవంతంగా మోడీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించే వరకు పోరాటం